गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सक्षम आधारित प्रश्न करेंगे। कौन से? सिक्कों वाले सवाल। सिक्कों वाले सवाल जो हैं आप कैसे करते हैं, इनके लिए हमें थोड़ी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। वो क्या है कि सिक्के किस किस के आते हैं। 1 रुपए का सिक्का होता है, 50 पैसे का सिक्का होता है आपके पास। अब तो 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का, ये सब सिक्के आते हैं। इन सिक्कों में क्वेश्चन में कई बार रुपए का सिक्का है, 50 का है, 25 पैसे का है, किसका क्वेश्चन है हमें वो देखना है। और सिक्कों में कुल सिक्के दिए होते हैं कि ये कुल सिक्के हैं इतने और इनका अनुपात ये है, तो इस तरह के सिक्के कितने होंगे। कई बार क्या होता है कि इन सिक्कों को मिला करके जब हम देखते हैं कि आपको मनी दे रखा है कि इतना धन बन जाता है, तो आपके पास कितने वाले सिक्कों का धन कितना होगा ये बताना होता है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी बॉक्स में केवल 1 रुपए और 50 पैसे वाले कुल 280 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 280। कौन से सिक्के हैं? 1 रुपए वाले हैं और 50 पैसे वाले सिक्के हैं। तो आपके पास दो ही तरह के सिक्के हैं, एक तो 1 रुपए वाले और एक दूसरे हैं 50 पैसे वाले। तो हमारे पास लिख लेते हैं हम कौन से वाले सिक्के हैं। एक तो 1 रुपए वाले हैं और दूसरा 50 पैसे वाले सिक्के हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसमें क्या लिखा हुआ है कि कुल 280 सिक्के हैं। ये कुल जो है 280 सिक्के हैं, हमने वो भी लिख लिया। कुल जो है वो 280 सिक्के हैं। अब इनमें क्या है, उनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 15:13, यानी 1 रुपए वाले का अनुपात 15 और ये अनुपात 50 पैसे वाले का 13। किसका है? इनकी संख्या का, यानी ये भी सिक्के हैं। सिक्कों का जो अनुपात है वो जो है 15:13 है। लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, हम ध्यान रखेंगे कि ये सिक्के हैं। हमारे पास धन में अनुपात नहीं दे रखा, लेकिन हमें पूछा क्या गया है, बॉक्स में कुल धन ज्ञात कीजिए। दोनों तरह के सिक्कों का मिला करके कितना धन बनता है, कितना पैसे के हैं, ये बताना है। हमें तो सिक्के दिए हैं और ये अनुपात भी सिक्कों का है। जब जो चीज कुल दे रखी है, अनुपात भी उनका ही होना चाहिए, तो हम अनुपाती योग इनका भी कुल निकाल लेते हैं। कितना बना? 15 और 13। 15 जमा 13 बराबर कितना आ गया? 28। ये भी कुल हो गया और ये भी कुल है। दोनों को भाग कर लेते हैं। कितना आ गया? ये आ गया 10। 28 से कम 28, 0, 10 आ गया। अब हमारे को देखना है 1 रुपए वाले कितने सिक्के हैं। 10 से गुना कर दो। 15 को गुना कर दिया 10 से, 15 गुना 10 बराबर 150। और 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं? 10 गुना 13। 13 को 10 से गुना कर दिया तो ये आ गया 130। हमें ये तो सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या है, लेकिन हमें क्या निकालना है? बॉक्स में कुल धन बताना है। हमें बताना है कुल धन कितना पैसा हुआ। अब हमारे के देखो 150 रुपए वाले सिक्के हैं। 150 में तो 150 रुपए ही बनेंगे, लेकिन ये वाले कितने सिक्के हैं? 50 पैसे वाले। तो एक सिक्का 50 पैसे का है, तो रुपया कब बनेगा? 2 सिक्कों में। तो 130 को 2 से भाग कर दें तो ये भी रुपए पता चल जाएंगे। 65 रुपए। 150 जमा 65, ये कुल धन हो गया। इसको जमा करो, 5 आ गया, 6 और 5 11, 1 और 1 2, 215 रुपए बन गए। तो क्या हमारे ऑप्शन में 215 है? बिल्कुल है, ये रहा सी भाग में 215। तो इसका उत्तर सी भाग इसका आंसर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, यदि 252 सिक्के, यानी कि 252 क्या चीज है? 252 सिक्कों की संख्या है। कुल सिक्के हैं, ये क्या हैं? सिक्के। कितने? 252। क्या लिखा है? कौन से सिक्के हैं? 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले। 1 रुपए के, 50 पैसे के और इसमें 25 पैसे भी हैं। 25 पैसे वाले सिक्के हैं इसमें, तथा उनके मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। मूल्य में दे रखा है ये 13:11:7। देखिए मूल्य में दे रखा है, तो हम इसके मूल्य में हम क्या करेंगे? हमें देखना है सिक्के दिए हैं, ये तो हमारे को 252, तो हमारे को अनुपात भी सिक्कों में दिया होना चाहिए। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। पिछले क्वेश्चन में ये था
ये सिक्के दिए थे 280, तो ये अनुपात दिया था सिक्कों में, लेकिन यहाँ पर मूल्यों में अनुपात है, तो हम मूल्यों के हम सिक्के पहले बनाएंगे। अब 1 के 13, 1 रुपए वाले 13 सिक्के हैं, तो 13 ही रुपए हो गए। ठीक है, 13 ही सिक्के 13 ही रुपए बराबर हैं। 50 पैसे वाले कितने हैं? 11 सिक्के हैं, तो 50 पैसे वाले 11 सिक्कों में कितने रुपए बने, ये देखना है हमने। तो हमारे पास कितना बनेगा, सिक्के निकालने हैं, तो 11 तो रुपए हैं हमारे पास, 11 रुपए 50 पैसे वाले हैं, तो सिक्के, एक सिक्का 1 रुपए में कितने सिक्के बने? ये 50 पैसे वाले 2 सिक्के बने। ठीक है, ये 1 रुपए में 1 ही सिक्का बना, ये 1 रुपए में 2 सिक्के बने, और 25 पैसे वाले 1 रुपए में 4 सिक्के बनेंगे। हम देख लेते हैं, सिक्के निकालने हैं, 11 को 2 से गुना कर दो, 11 सिक्के हमारे 50 पैसे वाले हैं, तो हमारे पास 11 रुपए हमारे 50 पैसे वाले सिक्कों के हैं, तो सिक्के कितने हुए? 11 दूना 22 सिक्के हुए। 7 सिक्के 7 रुपए, 7 रुपए हमारे 25 पैसे वाले हैं, तो हमारे पास सिक्के कितने हुए? एक सिक्का 25 पैसे का, तो 7 सिक्के हमारे पास हैं, 7 रुपए हैं हमारे पास, तो 1 रुपए में कितने सिक्के? 4, 7 रुपए में 7 चौक 28, जितने सिक्के बने ये हमने इसका अनुपात सिक्कों में निकाल लिया। अब हमारे को सिक्कों को हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। अब इनको जोड़ लो, 8 और 2 10, 10 और 3 13, हासिल 1, 1 और 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, ये बन गया कुल सिक्के। और कुल सिक्के में हमारे पास कितने दे रखे? 252। अब कुल को कुल से भाग कर दो, कितना आएगा? भाग करके किस पे कट रहा है? ये दे 2 और 5 7 और 2 9, 9 पे कट रहा है। 9 7 63, 9 दूनी 18, बच गया 15 में 60 के 7, 9 8 72, 7 एकम 7, 7 चौक 28, पूरा पूरा 4 पर कट गया। अब हमारे को पूछा क्या है? 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। सिक्कों वाले कौन सी थी? ये अनुपात हमारे सिक्कों वाला है, इसमें कितनी है संख्या? 28, अनुपात में 28 संख्या है। 28 को इस 4 से गुना कर दें तो आपके पास क्या है? 4 8 32, हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 सिक्के हमारे 25 पैसे वाले बन गए। अगर हम 50 पैसे वाला पूछते तो 22 को गुना कर देते 4 से, अगर 1 रुपए वाले सिक्के 13 को गुना कर देते 4 से, तो हमारे पास ये सिक्के पता चल जाते कितने हैं। ठीक है, 112 देखते हैं ऑप्शन में है क्या? 112 बी भाग में है, तो क्या बना? बी भाग इसका आंसर बन गया। ठीक है, 112 सिक्के। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे एवं 10 पैसे वाले 10 पैसे के सिक्के, जिनका अनुपात या 10 पैसे वाले सिक्के 3:4:10 के अनुपात में हैं। ठीक है, अब 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे, ये वाले सिक्के हमारे पास हैं, इनका अनुपात क्या है? 3:4:10, 3:4:10 किस में है? सिक्के हैं ये, तो सिक्कों में अनुपात है ये। ठीक है, यदि उनका कुल मूल्य, यहाँ पर मूल्य दे रखा है कितना? 96 रुपए कुल मूल्य है। कुल मूल्य कितना दे रखा है? 96 रुपए। अब हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे मूल्य में दे रखा है और ये सिक्कों में है, तो हमें इनका पहले सिक्कों में ही अनुपात पता होना चाहिए, तभी जाकर के हम इसका मूल्य में अनुपात करेंगे। 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, 1 रुपए वाले 3 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बना मूल्य? मूल्य कितना बना? आपके पास 3 ही रुपए बनेगा। अब 50 को 4 से गुना कर दें तो कितना बना मूल्य? 200 पैसे बना। और 10 को 10 से गुना कर दें तो कितना मूल्य बना? 100 पैसे बना। बहुत आसान है। अब आपके पास क्या है? ये तो रुपए में है, ये पैसों में है, तो या तो इनको भी, इसको भी पैसों में कर लो या इनको भी रुपए में कर लो। तो 3 अब होता है 100 पैसे का 1 रुपया होता है, तो 200 पैसों का 2 रुपया और 100 पैसे का 1 रुपया। अनुपात क्या बन गया मूल्य में? 3:2:1। ये क्या है? कुल मूल्य दे रखा, अनुपात भी कुल में निकाल लेते हैं। 3 + 2 5, 5 और 1 6, 3 + 2 + 1 बराबर 6। तो कुल को इस कुल से भाग कर दें तो कितना आ गया? 6 कम 6, 6 का 36, 16 आ गया ना।
हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में दिया है हमारे 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं, यानी सिक्कों की संख्या निकालनी है। सिक्कों की कौन सी संख्या है, आपके पास ये थी ना सिक्कों की संख्या, तो ये तो रुपए हैं, ये वाले 3:2, तो ये तो मूल्य में अनुपात है, सिक्कों में अनुपात तो ये वाला है। तो हम इस 16 को गुना कर देंगे 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से, 4 से गुना कर देंगे तो क्या बना आपके पास, 16 चौका 64। तो 64 सिक्के हमारे पास 50 पैसे वाले आए। मूल्य कितना हुआ इसमें, 32 रुपए। मूल्य कितना हुआ, 32 रुपए। लेकिन हमें मूल्य पूछा नहीं है, हमें सिक्कों की संख्या पूछी है। तो देखते हैं 64 इसमें है क्या, बिल्कुल ये सी भाग में 64 है, सी भाग ही आंसर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से अगर सिक्कों में संख्या दे रखी है और कुल मूल्य दे रखा है तो पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे मूल्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के हैं। कौन से सिक्के हैं, 1 रुपए के, 50 पैसे के एवं 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, उनका कुल मूल्य 270 रुपए है। कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य 270 रुपए है। ठीक है, अब क्या है, सिक्कों की संख्या में अनुपात। अब सिक्कों की संख्या में अनुपात है, हमारे पास मूल्य में अनुपात नहीं दे रखा है, कितना, 2:3:4। बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछला क्वेश्चन करा था हमने, बिल्कुल उसी तरह करना है। 1 रुपए वाले 2 सिक्के हैं तो मूल्य कितना बना इनका, 2 ही रुपए बना, 1 को 2 से गुना कर दिया। 50 पैसे को 3 सिक्के हैं, 50 पैसे वाले तो 1.5 रुपया बना ना, 1.5 रुपया, 50 को 3 से गुना कर दिया, 150 पैसे। और 25 पैसे वाले कितना अनुपात है, 4 सिक्के हैं, यानी कि 25 को 4 से गुना कर दिया तो कितना बन गया, 100 पैसे। अब ये 2 पैसों में है, ये रुपए में है, तो हम क्या करेंगे, अनुपात तो सेम में होना चाहिए ना। तो आपके या तो इसको भी पैसों में बना लो या इनको भी रुपयों में बना दो। तो इसका रुपए में यहाँ दिक्कत आएगी कि यहाँ पे 1.5 रुपया दशमलव में बनेगा 2:1.5। कितना बनेगा, 1 रुपया 50 पैसे 1.5 और ये 100 पैसे का तो 1 रुपया हो गया। अनुपात क्या बना, 2:1.5:1। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसको चाहो तो इसको पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो ये 200:150 150:100। इसमें 1 0 से 1 0 कट जाती तो आपका 20:15:10। चाहे आप ऐसे कर लो और चाहे ऐसे कर लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एक ही बराबर है। आपके मूल्य कितने, ये क्योंकि कुल मूल्य दे रखा था तो इसमें मूल्य में ही अनुपात निकालेंगे। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4.5। ये कुल बना, अनुपाती योग क्या बना, 4.5। 270 को हम 4.5 से भाग करेंगे, दशमलव हटाने के लिए हम 10 लगाएंगे तो 45 को इससे भाग करें, 9×5 45, 9×3 27, 0, 5×1 5, 5×6 30, कितना बना, 60। कितना बना ये, 60। अब 60 में हमें क्या निकालना है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालनी है। अब सिक्के कौन से थे, ये वाले थे। अनुपात कितने हैं, अनुपात में 3। तो ये जो 60 आया है, 60 को 3 से गुना कर दें, 180 सिक्के बने। क्या बने, 180 सिक्के। कौन से, 50 पैसे वाले 180 सिक्के बने। 25 पैसे वाले कितने बनेंगे, 25 चौका 100, 100 सिक्के बनेंगे। और 2 रुपए वाले 60 चौका 240, और 60 को हम गुना कर देंगे 2 से तो 120। लेकिन हमें तो 50 पैसे वाले सिक्के पूछे हैं, वो 180। देखते हैं ऑप्शन में है, ये रहा डी भाग में। ए भाग में 120, बी में 90 और सी में 240 और डी भाग में 180 है। डी भाग हमारा 180 यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी भाग में कितना दिया है, 180। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है एक महिला के पर्स में 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 2 ही तरह के, 1 रुपए का नहीं है, सिर्फ 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं।
ठीक है, देखते हैं अनुपात किसमें है। कुल संख्या यानी कि कुल सिक्के हमें दे रखे हैं, कितने हैं 120, और कुल मूल्य, इसमें दोनों चीजें दे रखे हैं, कुल मूल्य भी दे रखा है और कुल सिक्के भी दे रखे हैं। मूल्य है 50 रुपए। थोड़ा मतलब औरों से और क्वेश्चन से पहले 2 क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या दिया, अनुपात भी सिक्कों में दे रखा था, और क्वेश्चन पर बाकी 2 क्वेश्चन में हमारे से मूल्य में अनुपात निकाला, सिक्कों में अनुपात दे रखा, कुल मूल्य दे रखा था, पहले मूल्यों में कन्वर्ट किया, उसके बाद आंसर निकाला। अब इसके अंदर सिक्के दे रखे, अनुपात नहीं दे रखा है, कुल मूल्य से मूल्य भी दे रखा है और कुल मूल्य दे रखा है, कुल सिक्के भी दे रखे हैं संख्या। तो महिला के पर्स में 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या अंतर ज्ञात करना है, यानी 50 पैसे वाले सिक्के भी बताने हैं और 25 पैसे वाले सिक्के भी बताने हैं, और फिर दोनों का अंतर ज्ञात करना है। अब मान लेते हैं हमारे पास सारे सिक्के 120 सिक्के हैं, सारे सिक्के 50 पैसे वाले हैं, तब कितना मनी बनेगा, मतलब सिक्कों से मनी में कन्वर्ट कर, मनी से सिक्कों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास 120 सिक्के हैं, 120 से 50 पैसे वाले, मान लिया सारे 50 पैसे हैं, 120 सिक्के सारे 50 पैसे वाले हैं, तो कितना बना, ये बना 6000 पैसे, 12 पंजा 60, 007 लगा दी। अब मान लिया हमारे पास, अब इसमें 125 पैसे वाले भी सारे सिक्के 120 हो सकते हैं, सारे 120 जो सिक्के हैं वो 25 पैसे वाले हैं, तो क्या आएगा इसका अनुपात, इसको क्या करेंगे 25 0 25 दूना 50 हासिल 5, 25 और 5 3000 पैसे, यानी कि 2 जीरो हटा दें यहाँ से, तो आपका 60 रुपये और 30 रुपये बनेगा। हमें मूल्य कितना दे रखा है, 50 रुपये दे रखा है, हमें 50 रुपये यहाँ लिख देते हैं। अब देखते हैं इनका अंतर क्या बनता है। हम एलिगेशन मेथड से क्रॉस अंतर निकालेंगे। क्रॉस अंतर मतलब इसमें इसको घटाएंगे, 50 में से 30 गए 20 और 60 में से 50 गए 10, तो अनुपात क्या बना 2:1। ये 2:1 किसके लिए है, सिक्कों के लिए है। 120 सिक्कों को बांटा था हमने, तो हमारे पास ये अनुपाती योग कितना आ गया 2 + 1 = 3। तो हमारे पास सिक्के कितने हुए, 120 को हमने जब 2 से गुना 2/3 कर दिया, 40 दूना 80, 80 सिक्के किस चीज के हुए, 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे वाले सिक्के कितने हुए 80, कौन से 80 सिक्के हुए 50 पैसे वाले। और फिर 1/3 करके, यानी 120 को 3 से भाग करा और गुना में ये 1 कर दिया, तो 40 सिक्के कौन से वाले हुए 25 पैसे वाले। तो आपके पास 40 सिक्के 25 पैसे वाले। अब हमारे को क्या निकालना है, सिक्कों की संख्या का अंतर निकालना है। अंतर मतलब इनको घटाना है, 80 में से 40 घटा दिए तो 40 हो गए। दोनों तरह के सिक्कों की संख्या का अंतर जो है वो 40 आ गया। तो देखते हैं हम 40 आंसर दे रखा है क्या, 50 40, हाँ बी भाग में हमारे को 40 दे रखा है, यही आंसर हमारा करेक्ट है। बी भाग में आंसर दे रखा है 40 के बराबर, तो आंसर करेक्ट है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। हमने सिक्कों में लिया, सिक्के और रुपए दोनों दे रखे थे, चाहे तो रुपए में कन्वर्ट कर लें, चाहे हम सिक्कों से कन्वर्ट कर लें। 120 सिक्के हैं तो हमने 120 से गुना कर दिया। सारे सिक्के 50 पैसे के और 25 पैसे के लिए 50 पैसे के लिए तो 6000, 25 के लिए तो 3000। तो हमारे पास ये बना 60 रुपये और ये 50 रुपये। रुपये तो मूल्य तो दे रखा था 50 रुपये, हमने 50 रुपये ले। तो हमारे पास एलिगेशन मेथड से हम क्या करेंगे, क्रॉस अंतर निकालेंगे। 50 में से 30 गए 20 और 60 में से 50 गए 10। अनुपात है 2:1। इस अनुपात से हमने 120 को बांट दिया, तो हमारे पास 80 सिक्के 50 पैसे वाला आए, 40 सिक्के 25 पैसे वाले आए। दोनों का अंतर 40 आया, ये अंतर है, दोनों का अंतर 40 आया। हमने 40 इसमें देखा, बी भाग में 40 है, तो हमारे पास ये हमने करेक्ट आंसर कर दिया। तो हम देखते हैं, मैंने सिक्कों वाले हर तरह के क्वेश्चन
मैंने करवाया। जिस तरह के एग्जाम है, हर किसी एग्जाम में इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, सिक्कों वाले हर क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आज सक्षम आधारित प्रश्न है, ये अच्छी तरह आ गए होंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।